आज की नशिस्त में हम दीवान फरीद बिन तहकीक से आपकी खिदमत में काफ़ी पेश कर रहे हैं 59 और इस काफ़ी के अल्फाज जो हैं मिसरे जो है वो 46 हैं और अल्फाज इसके 185 हैं। राग इसका तिलंग है और बहुत मशहूर काफ़ी है। इसे कमोबेश तमाम गुलकारों ने, शायरों ने, नात खानों ने और पता नहीं किस किस ने सब ने गाई है ये काफ़ी और बड़ी मकबूल तरीन काफ़ी है। वे तू सांवला ना मार नैना दे तीर। अब लफ्ज़ सांवल जो है ये खुद अपनी जगह पर सांवला तो खिताब का है, वो महबूब मली यानी हल्के से सांवले रंग वाला। ये बड़ी बात है कि एक वक्त में सफ़ेद रंग को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई, वो खुश रंग है, सफ़ेद है वगैरह, जिसे भूरा कहा जाता है। तो उसके मुकाबले में फिर सांवला की एक बड़ी टर्म है कि सांवल, और कृष्ण को भी सांवला और कहा गया। लेकिन इसके पीछे एक हदीस भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे फरमाया कि मेरा भाई यूसुफ जो था काना अबियज़न, कि वो सफ़ेद रंग के थे, लेकिन मैं अमलह हूँ। अमलह लफ्ज़ अमलह का जो है ये निकला है मिल्ह से यानी नमकीन से, लेकिन इससे मुराद यहाँ पर हल्का सांवला जो लिया जाता है। वो बहुत ही पुरकशिश कलर रंग हो जाता है और ज़्यादा सफ़ेद जो होता है वो ज़ाहिर है उसकी कशिश और तरह की होती है, लेकिन अमलाह की कशिश ये वे तू सांवला, ये अब जिस मफहूम में पस मंज़र में ले ले, ना मार नैना दे तीर। अब ये ना मार से मुराद ना मारना नहीं है। जिस तरह हम एक बच्चे को कहते हैं कि जब वो बच्चा है और वो कोई चीज़ उठाता है और हम ये चाहते हैं कि ये हमारे साथ खेले, हम उसे कहते हैं ना मार, तो उससे मुराद ये नहीं होती कि ना मार, उससे मुराद ये होती है कि मार। और यहाँ पर उसी मानों में है, लफ्ज़ी तौर पे तो यही होगा ना मार नैना दे तीर, कि ए महबूब हम तो वैसे ही तेरे घायल हैं, लेकिन ये तेरे लम्हे का इस तरफ हमारी तरफ देखना वो तो हमें तीर की तरह लगते हैं। और तीर से मुराद यहाँ पर ये कोई नापसंदीदा बात नहीं है, ये महबूब की रमज है, समझने की बात है। और अखियां शर कारण नित बखियां हिन पापी बेपीर। इसको अखियां शर कारण, आंखें शर कारण, इसको कुछ लोगों ने शिरकारिन कर दिया है, उससे हमारा इत्तेफाक नहीं है। और शिरकारिन ये पानी के यानी कि पानी के बहाव की आवाज़, पानी के बहाव की आवाज़ को कहते हैं शिरकार। रिन यानी है, यानी हम उससे इत्तेफाक नहीं करते। हम कहते हैं अखियां शर कारण के लिए बराए शर आमादाए जंग आमादाए खूरेजी हैं। तेरी आंखें है महबूब आमादाए खूरेजी हैं हर वक्त। और इसको बखियां हमने किया है, आमतौर पर इसको बुखियां पढ़ते हैं। बुखियां यानी भूखी हैं और बखियां का माना है मुश्ताइल, कि ए महबूब तेरी आंखें तो हमा वक्त बराए खूरेजी बराए जंग आमादा है, जंग के लिए आमादा है वो तो। हिन पापी बेपीर, कि इनको कोई तरस नहीं आता, किसी के कहने में नहीं आता, ये तो मारते हुए कुछ रुकती भी नहीं। और जुल्फा मुश्की बद डेविन दिलड़ी नू ताजीर, जुल्फा ए महबूब। अब ये देखें अलग अलग बातें हैं, ये अलग अलग मानी है इसके। जुल्फा मुश्की बद डेविन, अब ये मुश्की कहते हैं इस जगह को और इस जगह को, मुश्का बधड़ यानी पीछे हाथ करके इन जगह को बांध देने को कहते हैं मुश्का बधड़। महबूब तुम्हारी जो जुल्फे हैं वो हमें इस तरह पीछे से जकड़ कर हमारे दिल को ताज़ीर देते हैं यानी सजा देते हैं। और ये भी होता है कि ए महबूब तुम्हारी जुल्फे मुश्की हैं यानी काली हैं, काली जुल्फे जो हैं वो हमारे दिल को बांध कर ताज़ीर देती हैं। और इसका माना मुश्की जो है सांप को भी कहा जाता है, काले सांप को मुश्की सांप कहा जाता है। तो वो तेरी सांप जैसी जो जुल्फे हैं, मारे सियाह काले सांप जैसी जुल्फे जो हैं वो हमारे दिल को, इसके 2 3 4 मुश्क आबू यानी खुशबूदार जुल्फे, ये भी ठीक है। काली जुल्फे ये भी ठीक है, और सांप जैसी जुल्फे ये भी ठीक है कि जुल्फ को सांपों से ही तशबीह दी, जुल्फे महबूब को सांपों से। खालिद साहब ने भी कई जगह पर इसकी तशबीह दी है, दिल्ली को ताज़ीर देती है। तेरे नाल वे सांवल सोना दिल लावण तकसीर, ए महबूब मली तेरे साथ दिल लगा लेना तो ये कोई हम कोई बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे, जुर्म कर बैठे हैं।
और नाज नहीं हो रहे गमजे तेरे मुसहफ दी तफसीर। ए महबूब तेरे नाजो अंदाज, तेरी गुफ्तगू, तेरी अदाएं, ये क्या है? ये तो गोया मुसहफ की तफसीर है। इसके पीछे फिर एक हदीस है कि नबी करीम के बारे में पूछा गया कि उनके बारे में आप क्या बताते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका खुल्क, आप पूछते हैं उनका खुल्क होता और तरीका ज़िंदगी कुरान मुसहफ दी तफसीर। तो ये हुआ। और काकुल पीना नांग विराधा, ये ऊपर हम एक बात कर रहे हैं। काकुल कहते हैं इन जुल्फों को, पीना नांग एक विराधा लफ्ज है। पीना कहते हैं उस सांप को जो सांस के साथ जहर उड़ेलता है, यानी इंसान के मुंह के करीब आके बैठ जाता है। सहरा इलाकों में होता है। और ये बद्दुआ भी होता है कि पीनो पयो, यानी तुम्हें एक वो सांस के साथ जो जहर है वो तुम्हें डसे, ये बद्दुआ करके। अब पीना उस सांप को कहते हैं जो सांस के साथ, सांप को कहते हैं जो सांस के साथ जहर उड़ेलता है, आदमी को बेहोश कर लेता है, या किसी भी चीज़ को दूर से आहिस्ता आहिस्ता फुहार जो है छोड़ता है, और इस तरह वो चीज़ बेहिस आ जाती है और वो उसको अपना लुकमा बना लेता है। तो फिर और ए महबूब तेरे ये जो नांग विराधा, नांग सांप, विराधा का माना है मुश्ताइल होना। ये लफ्ज़ विराधा पर हम एक बहुत बड़ी बात कर सकते हैं। विराधा कहते हैं, चलो हम ये कहीं आगे जाके लफ्ज़ विराधा पर एक लंबी बात करना चाहते हैं कि ये विराधा एक कौन सी कुव्वत है, एक बहुत बड़ी शर की कुव्वत है, उसको कहते हैं। वैसे कहते हैं मुश्ताइल होना, विराधा बदे यानी मुश्ताइल हुआ फिर। और बिछड़े चढ़े शरीर, अब एक शरीर का माना बदन है, एक शरीर गर्दन को भी कह लेते हैं बाज़ों का। एक शरीर वो होता है कि जब किसी को चीज़ को आप देखते हैं और कपकपी तारी होती है, उसको कहते हैं शरीर चढ़ा। कि ए महबूब तेरी ये जो जुल्फ है, ये तो वो सांस में जहर उंडेलने वाला सांप है, और इसको तो देखते ही बदन पर कपकपी चढ़ जाती है। झोंका आन सवलड़ियाँ सेंगा, नैन लुढ़ेंदे नीर। झोंका अपने ठिकाने, अपनी मकाम जो ठिकाने की जो तुम जगह बैठने की है, सवलड़ियाँ नहीं, इधर आ जाओ ना, करीब आ जाओ ना, बहुत करीब आ जाओ, कहाँ तुमने जाके ठिकाने लगा लिए दूर। नैन लुढ़ेंदे नीर, लुढ़ेंदे बहाते हैं। और पाह बाह उगार गई दे मैं लेखे अक्सीर। और पाह कहते हैं उस गोबर या गंद को जो जानवरों के नीचे पड़ा पड़ा बिल्कुल मट्टी जैसा हो जाता है, उसको कहते हैं पाह। और हम्बाह कहते हैं वो गोबर जो अपनी पहली शक्ल में हो उसको। और उगार कहते हैं वो घास जो जानवरों के मुंह से बच के निकल पड़े नीचे। तो ये यानी इंतहाई उस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं खालिद साहब, ये कह रहे हैं कि ए महबूब तेरे जो जानवर हैं बाड़े के, उनके जो कुछ वहाँ पर खाकिस्तर जो कुछ भी है वो मेरे लिए तो अक्सीर है ना। गई दे, ये गाय की जमा गई दे। अच्छा, वोट कनो थे डहरते थलड़े सागी मुल्क मलहीर। वोट कहते हैं बारिश बरसने को, वोट बारिश बरस चुकी को, वोट वसन कनो है ये। डहरते थलड़े, डहर कहते हैं मैदानों को, थल्ले और उससे बड़ा पूरा इलाका, उसमें थल भी है और सहरा भी है और टीले भी है, थल्ले। सागी मुल्क मलहीर, सागी यानी बिल्कुल वे उस जैसा, मुल्क मलहीर। अब मलहीर कहते हैं खुनकी, जहाँ मल्हार हो, खूबसूरत मौसम हो, उसको कहते हैं। रल्ले सजन सुहाऊं सोना, कारो कक्की कीड़। ए महबूब आपस में मिलजुल कर रहें हम और सुहाऊं इनका लुत्फ लें। कारो कक्की कीड़, ये तीन मकामात हैं, टोबे हैं, कारो और कक्की और कीड़, और ये वहाँ के टोबे हैं मकामात के। आओ इन जगहों के हम लुत्फ लें। और जैसलमेर निढ़ाई मानू थी दूहें खंड खीर। अब जैसलमेर निढ़ाई मानू, इसका पहले हमने माना किया था कि निढ़ाई एक मकाम है। मुमकिन है हमने ऐसा सुना था, मुमकिन है हम उस पर गलती में हों या मुमकिन है हम सही हों, लेकिन निढ़ाई जो है वो एक तौर तरीका है। इसमें हमारी मदद की है शेख सईद साहब ने, और वो कहते हैं निढ़ाई कहते हैं कि एक वक्त होता था जब लोग बैल लेकर जाते थे और दूर दूर तक लोग को उस बैल से कई काम पड़ते थे, तो वो फिर उनके साथ अक्सर दो ही आदमी जाते थे निढ़ाई के लिए, निढ़ाई के लिए या निढ़ाई के लिए दो आदमी जाते थे। और उनके बड़े मज़े होते थे कि लोगों को वो उन बैल जो होते हैं बारबरदारी और ज़रखेज़ी के लिए
और उनकी जो गायें होती थी उनकी जरखेजी के लिए उनकी ज़रूरत होती थी, तो वो एक रस्म है। और फिर वो कहते हैं जो वो निराई से होकर आते थे या निराई से होकर आते थे, तो वो बहुत मज़े में होते थे, गाते थे, गाते, खुशियाँ मनाते थे। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसलमेर चलकर, उन इलाकों में चलकर हम निराई मानूं, यानी हम चले जाकर उसको निराई को का लुत्फ ले। थी दूहें खंड खीर, आपस में जैसे दूध और चीनी होती है। थल चित्रांग अंदर में ससी, बेलें बेटे हीर, के थल चित्रांग के अंदर जो है तो वहाँ तो ससी है, और बेले बेटे हीर, इसके दो मानी है, मैं या थल अंदराग। इसको मैं को मई भी लिखा है कुछ लोगों ने, कि थल चित्रांग में तो मई ससी है, और बेलों बेटू में जो बेला कहते हैं दरियाई जंगल को, वहाँ पर हीर है। यानी ये भी कह सकते हैं कि वही मैं हूँ, वही एक मैं हूँ। जब थल चतरांग में होती हूँ तो मैं हीर होती हूँ, और दरियाई जंगलों में होती हूँ तो फिर वहाँ पर मैं ससी होती हूँ, और यहाँ पर मैं हीर होती हूँ। रोज़ अजल दा तेरा साड़ा, माल मवेशी सीर। इसके रोज़ अजल दा, इब्तदाए योम अजल से, इब्तदाए आफरीनत से ही तेरा ही है, तेरा और मेरा, माल मवेशी सीर। ये हमने और दूसरे लोगों ने यही माना किया था कि माल मवेशी सीर, इसका मतलब है ए महबूब तेरा और मेरा तो रोज़ अज़ल से माल मुश्तरक है। लेकिन इसका एक माना और किया गया है कि महबूब के साथ इश्तराक जो है होता है, इश्तराक तो होता है बराबरी की बुनियाद पर। तो ये कैसा महबूब के साथ बराबरी हो गई? तो इसका एक और माना किया गया कि सीर कहते हैं हर उस घास को जिसको जानवर खा ले। तो ये इस शेर की एक नई किरात सामने आएगी, रोज़ अज़ल दा तेरा, रोज अजल से तेरा ही है। क्या हमारा जो भी माल है, मवेशी है और सीर है, यानी जो माल मवेशी है और जो काबिल खुर्दनी घास है, ए महबूब वो सब तेरा ही है, हमारा कुछ नहीं है। यावन लादा मिल्क तो सादा, तन मन सीस शरीर। जिस दिन से रोज़ आफरीनिश पैदा होने से, रोज़ आफरीनिश से ही मेरा तन मन सीस, यानी मेरा तन बदन रूह सब कुछ तेरा ही है, सीस और शरीर ये तेरा है। कोझी कमली तेरे ना दी, ना कर यार करीर। अब ये करीर करना जो है ये बड़ी अजीब सी बात है। करीर करना, किसी चीज़ को नापसंद करना, इस तरह करना, ये हम जिस तरह ये करते हैं करीर करना। वैसे करीर होती है अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं और आपके दांतों में अगर रेत कर्च करती है, या कोई शीशे का वो होता है, या आप चलते हैं और आप रेत वगैरह पर चलते हैं और उससे एक ज़मीन पर एक आवाज़ इस तरह की उसमें फ्रीक्वेंसी पैदा होती है कि आपके बदन की ये लुएं जो है ये खड़ी हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं करीर। ना कर यार करीर। और करीर करना ये भी होता है कदरे नापसंद करना, या अगर आपको रेत का कोई एहसास होता है, कृच कोई चीज़ करती है, उसको करते हैं करीर आवण। तो वह फिर आप वो उसको निकाल के रख देते हैं। तो ये इस तरह ना कर यार करीर। और कोझी कमली तेरे ना दी, मैं बदसूरत हूँ, बदअकल हूँ, लेकिन हूँ तो आपके नाम की, ना कर यार करीर। और मूझा दोस्त खुशियाँ दुश्मन, सुख वैरी दुख वीर। मूझा, मूझ जिस तरह हम बता चुके हैं, बार बार फिर बताएंगे। मूझ कहते हैं बिछड़ जाने के दुख को और दोबारा मिलने की तड़प को। अब ये कैफियत जो है वही मेरी दोस्त रह गई है। खुशियों से तो गोया दुश्मनी हो गई हमारी, और सुख वेरी दुख वीर, सुख जो है हमारे वो तो दुश्मन बन गए हैं, और दुख हमारे भी भाई बन गए। और जानी जोड़ चलायो कानी, कानी कहते हैं तीर को, जो जानी ए महबूब मेरी जान, जोड़ चलायो कानी, तुमने क्या ताक कर तीर मारा है। संध संध दे विच पीड़, संध कहते हैं इन तमाम जोड़ों को, मफासिल जिसे कहते हैं, मफसल और मफासिल। संध संध दे विच पीड़, हर जोड़ में दर्द है। वजल मफासिल, वो तो एक बीमारी है, लेकिन हर जोड़ में तकलीफ है। बट चूचक बट खेड़े भेड़े, तू ना थी दिलगीर, कि वो चूचक जो हीर के वालिद का नाम था, कि वो भी जाए भट्टी में, और खेड़े भी जाए, नापसंदीदा खेड़े जो है वो भी उसमें जाए, भाड़ में जाए। और तू ना थी दिलगीर, यानी तेरे लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, तू दिलगीर ना हो, दिल को पकड़ने। रो रो तुनले प्यार ना सोना। अब तुनला सराइकी का एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। क्या जुबानें होती हैं ये, क्या कमाल की। तुनला कहते हैं गोशे चश्म को, इसको और इसको, ये जो है दोनों तरफ, ये और ये, इसको कहते हैं। रो रो कर तुनलों में नासूरे पड़ गए, मेरे गोशाए चश्म में नासूर मुस्तकिल जख्म को कहते हैं। जख्म तो होता है और भर जाता है, नासूर बड़ा मुस्तकिल जख्म होता है, मुस्तकिल जख्म पड़ गए हैं। और दिल विच सौ सौ चीर,
अब दिल में भी एक नहीं 100 जख्म कट जराहत हो चुकी है उसकी। जराहत होना माना ऑपरेशन होता है, जरह लग चुकी है, 100 चीर कट लगना। और उरियानी दी खिलात मिलड़ी सुन बर दी जागीर। शाहे इश्क से हमें जो खिलात नसीब हुई है, खिलात यानी शाही लिबास, खिलात फाखरा जिसे कहते हैं, वो हमें क्या मिली है? वो मिली है कि उरियानी दी, मकसद है आज़ाद उरियानी की वो हमें खिलात मिल रही है। और सुन बर दी जागीर, और जागीर हमें क्या मिली है? जागीर का तस्वर तो वो होता है जहाँ से कुछ आपको आमदनी हो और जहाँ से आपका कुछ बने, लेकिन वो तो हमें सुन और बर, सुन कहते हैं वीराने को, बर कहते हैं वो भी वीराने में ही है, वो मिली है हमें। और हो फकड़ी शहर खुआरी, हो फकड़ी यानी हो यानी बुरी शोहरत, हर तरफ से हो होनी, लोगों का धुतकारना, फकड़ी मलामत करना, फकड़ी मलामत करना, शहर ख्वारी हर शहर में बदनामी होना, ख्वार होना, और सारी है तौकीर। और हमने तो इसको अपनी इज्जत बना लिया है कि मैं तेरे नाम के तोहमतें मिलती हैं और तेरे नाम की बदनामी मिलती है महबूब। और गौस कुतुब और आखिरी शेर खसर ने कमाल का इज्जो नियाज किया है कि ए महबूब, तू तो इतना बेपरवाह है, तू तो इतना अजीम है कि ये जो मैं अपनी बातें गिनवा रहा हूं, इनकी क्या हैसियत है, मेरी क्या हैसियत है तेरे आगे, और मेरे इन तकालीफ की क्या हैसियत है। और गौस कुतुब सब तय तू सदके, और ये तय तू नहीं है, तौ तू है असल में, आमतौर पे तय पढ़ा जाता है इसलिए मेरी जुबान से भी निकल गया। गौस कुतुब सब तौ तू सदके, तौ यानी तुम पर, तौ तू सदके, गौस हूँ कुतुब हूँ सब तौ तू सदके, कौन फरीद फकीर। इस तरह ये और इंतहाई इज्जो नियाज पर ख्वाजा साहब की इस काफ़ी का इख्तिताम होता है।